साहेब सत्यनाम। इस पृथ्वी पर संत तुकाराम जी के महाप्रभु चेतन प्रभु के किस नहीं जानता? जो संत तुकाराम और महाप्रभु चेतन प्रभु के कौन नहीं जानता? एक समय की बात है कि संत तुकाराम के पास एक व्यक्ति आया। संत दयालु होते हैं और आकर के कहा कि प्रभु आपके हम शरण में रहना चाहते हैं, आपको हम सेवा करना चाहते हैं। और वह जानते हैं शिष्य बनने के लिए आया था। लेकिन संत जो होते हैं अब न जाते हैं, अब मीठा मिल जाता है, न जांच न पड़ताल, सोझे आए मीठा मिल गया, सोझे आ दीक्षा दे दिए, शिष्य बना ले। लेकिन पहले संत शिष्य कसौटी लेते थे। कहे संत तुकाराम ठीक है, हम तो रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहते हो, बाकी संभाल लो, बड़ा होशियारी से रहना होगा, कसौटी में भी उतरना होगा। ताकि साहब कहें कि प्रभु आप हमको रख लीजिए, हम आपके सेवा करने के लिए तैयार है। देखिए, जिसका नाम था गोनू, गोनू नाम था, वह संत जी के सेवा करने लगा, झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, खाना बनाता था और संत तुकाराम जी का भी सेवा करता था। लेकिन तो पर भी ओकरा इतना डांटते थे, इतना फटकारते थे, ऐसा ऐसा कि डंडा उठा करके ओकरा पीठ पर भी मारते थे और डंडा लेके भी रगड़ते थे। लेकिन गोनू था, वो बहुत संयम में रहता था। देखिए, बहुत कभी काल तक डंडा से मारे लगे तो गांव वाला देख करके कहता था कि रे सधुआ बा सन के गेले का, ऐसी कहता था कि देखो तो इतना बच्चा के मारले है, इस सधुआ बा सन के गेले का। कि संत तुकाराम को देख करके जो गोनू के लाठी उठा करके जब मारते थे ना, तो गांव वाला देखता था तो कहता कि सधुआ सन के गेलो का, जो बताते थे कि इस चेला है एक इतना मारा, इतना जैसे करते थे। गांव वाला भी देख करके तबाह हो गया कि गुरु चेला में कैसे कर रहा है। लेकिन संत थे कि काम हुआ कि एक दिन के बात हुआ, संत तुकाराम जी सोचे कि चलो आज गोनू के साथ ले चलते हैं। कहें कि गोनू सुनो, अरे चलो भिक्षासन में करना है, भिक्षा मांगने चल रहा है, भिक्षा मांगने चल रहा है, चलो। गोनू कहा कि ठीक है चलते हैं, देखिए क्या करते हैं। सब गोनू के साथे साथे ले गए। जाते 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 एक नदी के किनारा गए, तो नदी के किनारा में गए तो देख रहे हैं कि 3 गो औरत नदी किनारे कपड़ा खींच रहा है और वो तीनों के बच्चा लड़का था 3, और वह खेल रहा था कि छाड़वा पर, और तीनों औरतिया कपड़ा खींच रहा था। अब संत तुकाराम जी कहते हैं गोनू के, ये गोनू इधर आ, इशारा से बुला, इधर आओ ना। गोनू गया, कहा कि क्या जो हम कहते हैं उसे करो, चुप से बोलना वाला नहीं। कहा कि क्या कहते हैं गुरुजी? तो कहा कि जल्दी सीना गड्ढा खनो। कहे कि जल्दी सीना गड्ढा खनो। जब गड्ढा खन लिया, जब गड्ढा खनने के बाद में संत तुकाराम कहते हैं कि गोनू अब चुपके से बच्चा के पकड़ के लाओ।
तीनों की आवाज न हो बच्चा के। गोनू गया, जो गुरुजी कहा वैसा ही किया, बच्चा को लाया, बच्चा की आवाज नहीं होने दिया, तीनों के लाया। गद्दा खना हुआ था, भर ठौना गद्दा खना हुआ था, बेसी घर भर ठौना भर जा, उसमें तीनों बच्चा के रख दे गया। जब तीनों बच्चा के रख कर दिया, कहा अब संत जी क्या कहते हैं, अब देखते हो क्या, इसका जल्दी से ना माटी से भरो 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 हैं। अब तीनों लड़का को में रख दिया, हम माटी से भरवा दिए, बराबर कर दिए। अब गोनू के क्या कहते हैं, गोनू अब इस पर बैठो, इस पर बैठो और आसन लगाओ, आसन लगाओ, ध्यान करो। अब तीनों लड़का के मार करके भर दिए। हाँ, भरने के बाद में ऊपर बैठा दिए, हाँ, अपने चल गए। अभी ध्यान में लग गए, जब ध्यान में लग गए, लग गया गोनू। आ संत जी तुर्काराम अलग जा करके, एक काड़ा का झूठ था वहां जाके बैठ गए। आ बैठ करके जब देखते हैं कि वो तीनों औरतियाँ खोजते 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 आया, लड़का नहीं मिला, परेशान हो गया। जब परेशान होने के बाद में वो संत जी के पास गया, तो संत जी देखे कि खोजते हुए आ रहा है, तो मुलाकात हुआ। तो कहा कि क्या चीज़ क्यों खोज रहा है, तो लड़का भूतलाया हुआ है। कहा कि लड़का भूतलाया हुआ है, तो हाँ। तो जब लड़का भूतलाया हुआ तो सुनो, तो कहा कि देखो तो उसको जाकर पूछो। तो वहाँ गया, कहा कि लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। तो गोनू तो कुछ नहीं बोल रहा है, वो बैठा हुआ है। अरे लड़का कहाँ है, तो कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखिए वो 3 गो जो औरत था, अब वही सब तुर्काराम पे था। अब तुर्काराम जी आ करके कहते हैं कि सुनो, अरे 3 को बच्चा भुला गया, तो सुनो, ये बच्चा के गद्दा खोल करके इसी में गाड़े हुआ है का, जरा देखिए, तो जरा देखिए ना। अब गोनू तो चुपचाप खड़ा है। अब बताइए, अब वो कहता है कि निकालो, ये मार के यह में रखा हुआ। अब संत तुर्काराम कहते हैं कि इसी का काम है, ये ढोंगी है, ये पाखंड है, देखो ये मार करके। जब वह तीनों औरतियाँ एक हटाया और बच्चा के निकालता है, और अब क्या होता है, अब तीनों बच्चा मरा हुआ है, तीनों बच्चा मर गया। अब तो गांव पूरा जमट गया। और वह जैसे कि गोनू के वह पिटाई किया कि घिसेट के गोनू को मारा। जब मारने के बाद में वह बेहोश हो गया। फिर भी जैसे कि संत तुर्काराम देखे यो, तो कहे संत तुर्काराम कमंडल में जल रखे हुए थे। कहा कि मैडम सुनिए, आपको क्या हो गया बच्चा का, अरे मरा नहीं है, होश में है। और वह संत तुर्काराम कमंडल में से जल निकाल करके या कहते हैं क्या रे बेहोश में हो तो होश में आ जाओ। वह मारते हैं जल से छीटा, वह तीनों लड़का वह कंचन हो जाए, ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में अब कहते हैं कि चलो गोनू। अब जब गोनू के लिया जाते हैं, कहते हैं कि और जोड़े रहेगा, और जो रहेगा गोनू, और जोड़े रहेगा। क्या हुआ से देखा। अब गोनू कहता है, क्या कहता है, देखिए उतना होने पर इतना सब कुछ किया, लेकिन गुरु को बदलाव नहीं किया, अपने जीवन में उतार लिया। और कहा कि गुरुजी आपके कृपा, आपके दया, आपके दृष्टि से हुई। तब संत तुर्काराम कहे कि गोनू चलो, आज तो पक्का हो गया, आज तुम्हारा भक्ति सफल हो गया। देखिए संत तुर्काराम कितना कसौटी लिए, आज के कसौटी लेते हैं। संत में संत मोठ बनने के लिए, महंत बनने के लिए मर्डर हो रहा है। कितना मर्डर हो गया कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे। क्या भक्ति है, क्या संत आए है इस संसार में अब है। यही चीज को चिन्हना है, पहचानना है।
भक्ति में नरमता होना चाहिए, भक्त में नरमता होना चाहिए, संत में नरमता होना चाहिए। बिना नरमता का, बिना संयम का काम नहीं चलेगा। साहेब सतनाम।